जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दे, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो वह अपनी भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसे लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हों। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे यह समझ नहीं आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है और वह शक्ति जागती है भगवान के स्मरण से। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या कोई स्वरूप हो, उसका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अन्य चिंतयतो माया जना परस पास्ते तेसा नित्य भोक्ते नाम योग क्षेमे। अर्थात जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वयं करता हूँ। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं वह सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे होते हैं वह छटने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी माँ को पुकारे। माँ उसके डर को खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। एक बार एक साधु बहुत भारी संकट में पड़ गए थे। उन्हें भोजन नहीं मिला, शरीर दुर्बल हो गया और साथ देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने केवल एक काम किया, आंखें मूंद कर श्री कृष्ण का नाम जपने लगा। दिन रात गोविंद गोविंद कहते रहे। कुछ ही दिनों में एक अनजान गांव का व्यक्ति आया और बोला, मुझे सपने में कोई दिव्य पुरुष मिले और कहा कि एक तपस्वी भूखा है, उसे भोजन दे आओ। इस बात ने साधु को अचंभित कर दिया, पर उन्होंने समझ लिया कि संकट का हल बाहर नहीं था, भीतर था, स्मरण में था। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं, हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है, समझ रहा है और हमारा ध्यान रख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देता, पर वह मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसीलिए जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सहो,
पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण के स्मरण के साथ उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी किताब, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी अस्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मात्रा स्पर्शत्रु कोत्तये शीतोषण सुखदुख खदा आगमा पयानो। सस्व भारत अर्थात हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि सब क्षणिक है, आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वो कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं, पर वह मुस्कुराकर कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय लेते हुए प्रकट होती है और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो जाता है। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहलहाया उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे ताकि जब सुख आए मैं उसका अहंकार न करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे थे। युद्ध भूमि में अर्जुन, जब तू दुख में घिर जाए तो यह मत सोच कि यही अंत है। तू तो योद्धा है। तू यह जान कि तू अस्तित्व का क्षणिक, तू अस्थायी आत्मा है और आत्मा को कोई दुख छू नहीं सकता। यही उपदेश आज हमारे लिए भी है। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें यह स्मरण रखना है कि यह सिर्फ एक दौर है। यह बीतेगा, हमारे आंसू, हमारी थकान, हमारी बेचैनी सब खत्म होगी और फिर एक नई सुबह आएगी। कभी कभी तो दुख ही हमें नया बनाता है। जैसे बीज को धरती में गाड़ा जाता है, अंधेरे में मिट्टी में, पर उसी अंधेरे में अंकुर निकलता है, बनता है, फल देता है। अंधेरे में मिट्टी में, पर उसी अंधेरे में अंकुर निकलता है, पेड़ बनता है, फल देता है। वैसे ही जीवन के दुख हमें परिपक्व बनाते हैं, भीतर से मजबूत करते हैं और हमें एक नए रूप में गढ़ते हैं। इसीलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो घबराओ मत। श्री कृष्ण का स्मरण करो और खुद से कहो, यह रात भी बीत जाएगी और जो सुबह आएगी वह मेरे धैर्य, मेरी भक्ति और मेरे विश्वास की जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु को तुम अत्यंत चाहते हो सकता है उसका न मिलना ही
तुम्हारे जीवन के लिए वरदान हो। मैं हर उस द्वार को बंद करता हूँ जो तुम्हें क्षणिक सुख देकर अस्थायी दुख दे सकता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है जब हम कुछ बहुत सिद्ध से चाहते हैं, कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई नौकरी, कोई सपना, और जब वह हमें नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। हम अकेले बैठकर सोचते हैं, मैंने तो पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, फिर क्यों नहीं मिला। और यही वह क्षण होता है जहां समझ की बजाय पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जो नहीं मिलता वह हर बार हानि नहीं होता। कई बार वह भगवान का ऐसा संरक्षण होता है जो हमें उस रास्ते से बचा लेता है जहां जाकर हम और अधिक दुख में डूब सकते हैं। यह ठीक वैसा ही जैसे कोई बच्चा माँ से आगे से खेलने के लिए माचिस मांगे और माँ उसे ना दे। बच्चा रोता चिल्लाता है, पर माँ जानती है कि अभी देना उसके लिए खतरा है। माँ का इनकार उस बच्चे को शायद तब तक दुखद लगता है जब तक वह बड़ा होकर यह नहीं समझ लेता कि वह इनकार दरअसल उसकी सुरक्षा थी। इसी तरह जब जीवन में हमें कुछ नहीं मिलता तो वह खालीपन वास्तव में भगवान की योजना होती है। हम समय के उसी बिंदु पर खड़े होते हैं जहां हमें केवल एक ही तस्वीर दिखती है, अधूरी, टूटी हुई और स्वीकार की गई। लेकिन ईश्वर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। वह जानते हैं कि अगर यह आज मिल गया तो कल वह क्या रूप ले सकता है। उनके लिए आज का न कल के बड़े हाँ का द्वार बन सकता है। एक बार एक लड़की ने बहुत अच्छा गाना गाया था। एक बड़े मंच पर सबने सराहाया। उसे लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन परिणाम आया और वह चयनित नहीं हुई। वह रोती रही, भगवान से शिकायत करती रही, मैंने तो सच्चे दिल से कोशिश की थी, आपने मुझे क्यों रोका। लेकिन 2 साल बाद उसी मंच की मुख्य निर्णायिका बनी और जब उससे पूछा गया कि वह इतनी परिपक्व कैसे हो गई, उसने कहा, अगर उस दिन में चुनी ली जाती तो शायद मैंने अपनी सीमाएं कभी नहीं पहचानी होती। उस अस्वीकृति ने मुझे निखारा। हमें यह समझना होगा कि जीवन की हर नाकामी दरअसल कोई सज़ा नहीं है, वह कई बार एक मोड़ होती है जहां से हम एक और रास्ता दिखाना होता है। भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं, पर वे हर समय हमारी इच्छाओं को नहीं, हमारे कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें मालूम है कि क्या देना है, कब देना है और क्या रोकना है। जो खो जाता है वह हमेशा हानि नहीं होता, और जो नहीं मिलता वह हमेशा अधूरापन नहीं होता। कभी कभी यह वही संरक्षण होता है जो हमें गहराई से चोट खाने से, रिश्तों में दरार से, जीवन में भारी गिरावट से बचा लेता है। उस समय तो हमें यह समझ नहीं आता, पर जब समय बीत जाता है और हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि शुक्र है तब वह नहीं मिला, वरना मैं खुद को खो बैठता। इसीलिए जब अगली बार कुछ न मिले तो ईश्वर से शिकायत मत करो, बस मौन रहकर इतना कहो, हे भगवान, जो आपने लिया है वह भी स्वीकार है, जो नहीं दिया उसके पीछे भी आपकी मर्जी है, क्योंकि अगर वह नहीं मिला तो उसमें कुछ ऐसा था जिससे आप बचाए गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूँ जब वह परिणाम को सहने की योग्यता पा चुका हूँ। मेरी योजना में देर हो सकती है पर अंधेरा कभी नहीं होता। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब अक्सर हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम इंतजार करते हैं, लेकिन समय जैसे थम सा जाता है, लगने लगता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए, क्या हमारा पुकार उनके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं। लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का यह गढ़ संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है पर अंधेरा नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज बोते ही फसल उग जाए तो क्या वह मजबूत होगी? नहीं, उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है, और जब समय आता है
तब वह अंकुरित होता है, पनपता है और फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद भी दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा देने के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होती है तो हमें टूटने लगते हैं। पर जो नहीं जानते वह यह है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वह हमारी परिपक्वता को आकार देती है। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पक कर रही है। हमारे जीवन में आता है एक साधारण कहानी को देखिए। एक युवक था जो भगवान से रोज प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे मेरी मंजिल दीजिए। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, पर उसे कुछ खास न मिला। एक दिन वह थक गया और बोला, अब मुझसे नहीं होता, मैंने तो सब किया, फिर भी आप चुप रहे। लेकिन जैसे ही वह छोड़ने की सोच रहा था, उसी दिन एक ऐसा अवसर उसके जीवन में आया जिससे उसका पूरा भविष्य बदल गया। बाद में उसे समझ में आया कि भगवान उसे केवल रोक नहीं रहे थे, वो उसे बड़ा बना रहे थे। अगर उसे वह अवसर पहले मिल जाता तो शायद वह उसे संभाल नहीं पाता। ईश्वर जानते हैं कि उसे युवक को और मजबूत होना है और धैर्य सीखना है। उसी दौरान उन्होंने उसकी आत्मा को ढाला, उसकी सोच को ऊंचा किया, और जब वो तैयार हुआ तब देरी खत्म हुई। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि देर हो रही है तो समझ लो कि भगवान पीछे से तुम्हारी आत्मा को रूप दे रहे हैं। वह तुम्हारे जीवन के अगले पड़ाव को सुंदर बना रहे हैं, और जब समय पूरा होगा तो वह फल इस तरह से मिलेगा कि तुम्हें लगेगा काश तब वह नहीं मिला होता, क्योंकि जो अब मिला वह कहीं ज़्यादा सुंदर है। देर कभी दंड नहीं होता, वह ईश्वर का आश्वासन होती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, बस तुम्हें और सुंदर बना रहा हूँ। इसीलिए उस देर में भी विश्वास रखो, और जब तुम्हारा समय आएगा तब सारी दुनिया देखेगी कि कैसे एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हारे लिए वह राह बनाई जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कई लोग जिंदगी में ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जहां सब कुछ छूटता दिखा, रिश्ते भी, सपने भी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अगर तुम भी ऐसे मोड़ पर हो तो यकीन रखो यही अंधेरा उस उजाले की ओर ले जाएगा। कभी कभी लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते, वह सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि उस मुस्कान के पीछे कितनी चुपचाप रहते और भीगे पलकों की कहानियां छुपी है। अगर तुमने कभी अपनों से धोखा खाया और फिर भी खुद को संभाल लिया तो तुम्हारे भीतर वह ताकत जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जितना किया सब व्यर्थ गया, लेकिन वक्त के साथ वह छोटी छोटी मेहनतें ऐसा फल लाती है जो सोच से परे होते हैं। जो लोग अपने की बेरुखी के बाद भी दूसरों के लिए दुआ करते हैं वो टूटते हैं मगर बिखरते नहीं। तुम भी अगर ऐसे हो तो तुम्हारा सफ़र खास है। जब जिंदगी बार बार एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है तब समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है। बस थोड़ा और वक्त चाहिए। अगर तुमने कभी किसी को खोकर भी उसका बुरा नहीं चाहा तो तुमने उसे खोने की पीड़ा को खुद की अच्छाई से जीत लिया है, जो अपनी चुप्पी में भी मुस्कुरा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में तप कर सोना शुद्ध होता है, उसी प्रकार जीवन की पीड़ा में तप कर आत्मा शुद्ध होती है। जो दुख तुम्हें आज तोड़ रहा है वही कल तुम एक अटूट शक्ति देगा। अब जरा इस बात को गहराई से समझते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि से खड़ा था तब उसका मन विचलित था। वह अपने से सगे संबंधियों को सामने देखकर डर गया था, भगवान में बह गया था। तब भी श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रातः, यह जो तुम अनुभव कर रहे हो यह मोह है, कमजोरी, और यह कमजोरी तुम्हें तुम्हारे धर्म से रोक रही है। और तब उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो तुम्हें कठिन लग रहा है वही तुम श्रेष्ठ बना सकते हैं, बशर्ते तुम उससे भागो नहीं। जीवन भी ऐसा ही युद्ध है
जहाँ तकलीफें आती है, किसी की मौत, किसी का साथ छूट जाना, आर्थिक कठिनाई, बीमारी, धोखा, अकेलापन, यह सब उस युद्ध भूमि के जैसे हैं जहां हम खड़े होते हैं और जैसे ही डगमगाते हैं हमारे भीतर एक प्रश्न उठाता है, क्यों? पर श्री कृष्ण का संदेश यह है कि तुम्हें अपनी पीड़ा से लड़ना है, उसे समझकर स्वीकार करके और उसके पार जाकर। कभी आपने देखा है बारिश में भीगती हुई मिट्टी को? वो मिट्टी जो पहले धूल थी, बारिश की मार से गोली हो जाती है, फिर कीचड़ बनती है और फिर जब उस पर बीज गिरता है तो उसमें जीवन फूट पड़ता है। यही तो जीवन का रहस्य है, दर्द, गीलापन, गिरना और फिर एक नई शुरुआत। अब सोचो, जब हम किसी गहरे दुख से गुजरते हैं, मान लीजिए किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी अपने साथ छोड़ दिया या जिंदगी ने वह नहीं दिया उसकी हमने उम्मीद की थी, तो क्या हम वही खत्म हो जाते हैं? नहीं, हम रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ सीखा। किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना, खुद को समय देना और सबसे अहम खुद से प्यार करना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वह सब किसी न किसी दर्द से गुजर चुके हैं। राम को वनवास मिला, कृष्ण को अपना पूरा जीवन रणभूमियों में गुजारना पड़ा, बुद्ध को महलों से निकलकर दर दर के भटकना पड़ा। इन सब भीतर को जो चमक थी वह उनकी तकलीफों की तपन से निकली थी। एक गहरी चोट हमें दुनिया से नहीं खुद से जोड़ती है। हम खुद से सवाल करते हैं, रातों को नींद नहीं आती, हम खुद से बातें करने लगते हैं और तब एक नया रिश्ता बनता है अपने आप से। और जब कोई इंसान खुद से जुड़ जाता है तब वह दुनिया की कोई भी चोट सह सकता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है, जो भी तुम भीतर से तोड़ रहा है वह तुम्हें नया बना रहा है। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया तो वह अर्जुन को नहीं था जो शुरुआत में था, वह अब श्री कृष्ण के ज्ञान से मजबूत हो चुका था। उसके भीतर युद्ध नहीं था, शांति थी और बाहर युद्ध था, लेकिन अब वह लड़ सकता था बिना डरे, बिना डगमगाए। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें रुलाए तो यह मत कहना, क्यों मेरे साथ बिलख रहा है। हे कृष्ण, मुझे समझ आ रहा है आप मुझे मजबूत बना रहे हैं और मैं तैयार हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदा मुस्कुराता है वह जरूरी नहीं है कि सदा सुखी हो। उसकी मुस्कान एक कवच हो सकती है जिसके पीछे वह अपने दुखों को छुपाए बैठा हो। अंततः किसी की मुस्कान को देखकर यह मत समझो कि वह भीतर से भी वैसा ही। अब चलिए इस गहरे वाक्य को समझते हैं। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा था, बाहर से वह एक युद्ध था, महाभारत का सबसे बड़ा धनुधीरी थी, विजय निडर, लेकिन जब अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा तो भीतर से वह टूट गया। जो अर्जुन सदैव विजय रहा था आज श्री कृष्ण के सामने कह रहा था कि माधव मेरे धनुष गिर रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है और मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। यह तो होता है जीवन में, बाहर से जो मजबूत दिखते हैं भीतर से वह सबसे ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। आज हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, कभी सोच कर देखिए, जो लड़का हर दिन हंसता है, दोस्तों के बीच मजाक करता है, सबका दिल बहलाता है, क्या आपने कभी उससे पूछा कि जब वो रात को अकेला होता है तब वो कैसा महसूस करता है? जो लड़की हर किसी को सलाह देती है, सबके आंसू पोंछती है, क्या कभी किसी ने उसके आंसू देखे हैं? कभी कोई माँ दिन भर मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन क्या किसी ने पूछा कि वह खुद कब से अपनी ज़रूरतों को दबा रही है? यह दुनिया हंसते हुए चेहरे की है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई अधूरी दास्तान है। किसी की टूटी मोहब्बत है, किसी की खोई हुई उम्मीदें हैं, किसी के अपने चले गए हैं, किसी के सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का यह उपदेश है, जीवन में जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष रखो और जो छूट गया है उसकी पीड़ा को अपने भीतर इतना न पालो कि वह तुम्हें तोड़ दे।
इसीलिए लोग मुस्कुराते हैं। वे मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया उन्हें कमज़ोर न समझे। वे मुस्कुराते हैं ताकि उनका परिवार चिंता न करे। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि कोई और उसे दर्द का महसूस न करे जो वह खुद हर रोज़ सहते हैं। कभी आपने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को देखा है? कृष्ण हर समय मुस्कुराते हैं। जब माँ यशोदा ने उन्हें बांधने की कोशिश की, वह मुस्कुरा रहे थे। जब राधा से बिछड़ने का समय आया, वह मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि जब महाभारत के मैदान में हर तरफ मृत्यु और विनाश फैला था, तब श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्या वह भीतर से दुखी नहीं थे? जरूरी थे। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मुस्कान वह शक्ति है जो तुम्हारे दोहक को तुम्हारी कमजोरी बनने नहीं देती। यह तुम्हारे दर्द को भी एक नई दिशा देती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर मुस्कान के पीछे कोई झूठ है, बल्कि इसका अर्थ है हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है, एक कहानी है जो शायद कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन उस अधूरेपन को स्वीकार कर लेने का साहस भी है। तो जब अगली बार आप किसी को मुस्कुराते देखें तो सिर्फ एक खुश इंसान ना समझें। हो सकता है वह सबसे गहरा दर्द सह रहा हो और वह मुस्कान उसकी ढाल हो। और खुद भी जब आप मुस्कुराएं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपकी अधूरी कहानी भी किसी और की कहानी से जुड़ सकती है, क्योंकि यह जीवन है अधूरे किस्सों से बनी एक सुंदर सी किताब है। और श्री कृष्ण उस किताब के लेखक है जो हर पन्ने में मुस्कान और आंसू दोनों को जगह देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं कर्म से तुम्हारे साथ हो, वही तुम्हारा अपना है। संबंधों की गहराई मौन में ही महसूस होती है और शोर में नहीं। अब इस बात को एक सच्चे अनुभव की तरह समझते हैं। रिश्तों की कीमत आवाज़ में नहीं, समय पर साथ निभाने में होती है। जो खामोशी में भी साथ दे वही सच्चा होता है। जब कोई हमें प्रेम करता है, सम्मान करता है या अपना मानता है, तो वह केवल शब्दों से नहीं जताता। जिंदगी के मुश्किल दौर में जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब बोलने को कुछ नहीं बचता, तब कुछ लोग हमारे पास बैठते हैं, कुछ नहीं कहते, बस हमारे साथ होते हैं। और यही मौन सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है। कभी गौर किया है, जब हम दुखी होते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है? कोई बड़ा भाषण नहीं, कोई लंबी बात नहीं, बस किसी का हाथ हमारे कंधे पर हो और वह बिना बोले कह दे, मैं हूँ ना तेरे साथ। यही साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, कोई फ़ोन करके पूछ ले कैसा लग रहा है, अच्छा लगता है। पर जो बिना पूछे दवा लेकर पहुंच जाता है, घर का ख्याल रखता है, वह रिश्ता जीवन में अमिट हो जाता है। आजकल दुनिया में बहुत आवाज़ें हैं, बहुत लोग ये बात करते हैं, सलाह देते हैं, सोशल मीडिया पर स्टोरी लगाते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है तब वही लोग गायब हो जाते हैं। वो जो हर बात पर कहते थे, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, पर जब आपकी आंखें नम थी, जब एक बार भी नज़रें मिलाकर नहीं पूछा क्या हुआ, तब समझ में आता है रिश्ते आवाज़ों से नहीं, मौन के साथ निभाने से बनते हैं। एक छोटा सा दृश्य सोचिए, कोई बच्चा स्कूल से रोते हुए लौटता है, माँ कुछ नहीं कहती, बस उसे सोने से लगाकर बैठ जाती है, बोलती कुछ नहीं। पर उस मौन में बच्चे को सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, क्योंकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ शब्द नहीं, भावना बोलती है। कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे होंगे जो कभी आपके में तुमसे प्यार करता हूँ या मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप गिरेंगे वह बिना बुलाए दौड़ आएंगे। जब दुनिया आपकी बात को गलत समझेगी, तब वह आपकी आंखों में देखकर कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी क्या सोचते हैं, मुझे पता है तू कैसा है। यही लोग हमारे जीवन के असली रक्षक होते हैं और इन्हीं लोगों को श्री कृष्ण अपना कहते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी पीड़ा समझ ले, वही रिश्ता अमूल्य होता है। तो अगली बार जब आप किसी को परखना चाहे, उनकी बातों से
नहीं उनके मौन में किए गए साथ से परखिए। वह दोस्त जो बिना कहे आपकी चिंता करता है, वह पिता जो दिन भर कुछ नहीं कहता लेकिन आपके लिए घंटों मेहनत करता है, वो माँ जो चुपचाप आपके माथे पर हाथ रख देती है, या वह जीवन साथी जो आपकी थकन देखकर खुद ही सब समझ जाता है। यही लोग हैं जिनके साथ जीवन एक वरदान बन जाता है। और यदि आप किसी के लिए ऐसे हैं जो आवाज़ नहीं करता पर वक्त पर साथ देता है, और जो जान लीजिए आप भी किसी के जीवन का सबसे कीमती रिश्ता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, संबंध वह नहीं जिनमें हर दिन वादे किए जाएं, बल्कि वह हैं जो बिना वादे के भी निभाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुमने खोया है वह इसीलिए गया क्योंकि उसका स्थान अब किसी और चीज़ के लिए खाली होना था, और जो कुछ भी तुम्हारा होगा वह समय आने पर तुम्हारे पास अवश्य आएगा। कई बार जीवन में जब हम किसी चीज़ को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई अवसर, तो अवश्य क्षण बहुत भारी लगते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चला गया हो और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ खोने के बाद ही कुछ नया, कुछ बेहतर आपके जीवन में आया? हम मनुष्य आदतों के गुलाम हैं। जो हमारे पास होता है हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। फिर चाहे वह एक रिश्ता हो, कोई नौकरी हो या कोई सपना, हम उससे चिपक जाते हैं और जब वह छूटता है तो हमें लगता है जैसे जीवन ही बिखर गया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक कोई पुरानी चीज़ हमारे जीवन से जाती नहीं, तब तक नई चीज़ के लिए जगह नहीं बनती। जैसे किसी बगीचे में अगर कोई पुराना मुरझाया हुआ पौधा जगह घर बैठे तो वहाँ एक नया ताज़ा पौधा कैसे लगेगा? जमीन को खाली करना पड़ेगा, पुराने को विदा करना होगा, तभी नया जीवन अंकुरित हो पाएगा। उसी तरह कभी हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वह साथ नहीं निभा पाता, बहुत दुख होता है। पर फिर जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको आपके हर दर्द के साथ स्वीकार करता है, तब समझ में आता है कि जो चल गया वह जरूरी था, ताकि आप उस इंसान से मिल सके जो सच में आपके साथ चल सके। आपने कभी गौर किया है कि जब कोई बच्चा खिलौना टूट जाने पर बहुत रोता है तो माता पिता थोड़ी देर बाद एक और अच्छा खिलौना लाते हैं, पर अगर बच्चा उस टूटे हुए खिलौने की हो पकड़ बैठ रहता है तो नया खिलौना कभी उसकी खुशी नहीं बन पाता। हम भी कई बार वैसा ही करते हैं। जीवन से जो चला गया उसे कस कर पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं, और इस चिपके रहने की आदत की वजह से हम उस जगह को खाली नहीं कर पाते जहाँ नियति ने हमारे लिए कुछ और सुंदर, कुछ और सच्चा रखा होता है। हर खोई चीज़ अपने पीछे खालीपन छोड़ जाती है, और वह खालीपन कुछ समय के लिए कष्टदायक होता है, पर वह खालीपन ही जीवन को फिर से भरने का निमंत्रण होता है। वह शून्य ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। यह बात प्रेम में भी लागू होती है, करियर में भी, जीवन की हर दिशा में। कभी आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा खोया है जो आपको बहुत प्रिय था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि उसके जाने के बाद ही आपको खुद को पहचानने का अवसर मिला है। यही जीवन का क्रम है। विनाश के बाद ही सृजन होता है, पतझड़ आता है ताकि नई पत्तियां उग सके, अंधेरी रात आती है ताकि सुबह का सूरज अपना प्रकाश फैला सके, और टूटे हुए ख्याल इसीलिए बिखरते हैं ताकि आप इन्हें नई तरह से गढ़ सके। इसीलिए जब भी कुछ खो जाए, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इंसान, कोई पहचान, तो रोइए मत, रुकिए मत, पूछिए खुद से, क्या इस खाली जगह में अब कोई नई शुरुआत जन्म ले रही है? क्योंकि जीवन कभी आपको खाली नहीं छोड़ता, वह जो लेता है बदले में कुछ और देता है। शर्तें बस इतनी है कि आप पुराना जाने देने की हिम्मत रखते हैं। यही हिम्मत आपको उस दरवाजे तक ले जाएगी जहां नई शुरुआत आपका इंतजार कर रहा होती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप मुस्कुरा कर कहेंगे, जो खो गया वो जरूरी था, क्योंकि उस
ने मुझे यहाँ तक लाया। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ सब कुछ खोया खोया सा लगता है, लेकिन वही मोड़ अक्सर सबसे खूबसूरत शुरुआत का कारण बनते हैं, जहाँ से इंसान खुद को नया रूप देता है। किसी भी मंजिल तक पहुँचने से पहले रास्ते मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब दिल में भरोसा हो और आंखों में अपने सपनों की चमक, तब वही रास्ते आपको वहाँ ले जाते हैं जहाँ आप होना चाहते हैं। तकलीफ़ों हमारे जीवन में इसीलिए नहीं आती कि हम टूट जाएं, बल्कि इसलिए आती है ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सकें और अपने आप को निखार सकें। दूसरों क्या सोचता है यह ज़्यादा मायने नहीं रखता, सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब तक आत्मविश्वास अंदर है, तब तक कोई भी बाहर से आपको नहीं गिरा सकता। वक्त चाहे जितना भी बुरा हो, वह हमेशा बदलता है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हम उस वक्त में अपने आप को खोने का ना दें, बल्कि उस वक्त को समझें, जिए और उससे सीखें। कभी कभी दूसरों से दूर जाना ही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपनी सच्ची आवाज़ को सुन पाते हैं जो भीड़ में दब गई थी। सच्ची प्रेरणा किताबों या भाषाओं से नहीं मिलती, वह मिलती है एक कठोर, एक असफलता और एक खामोश आंसू से, जो भीतर से इंसान को बदल देता है। हर एक सपना जो तुमने देखा है वह तुम्हें सुनकर आया है। उसे साकार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जिंदगी में जब सब कुछ सही हो रहा है तब भगवान तुम्हें मुस्कुरा कर दिखता है, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब वही भगवान तुम्हें थाम कर चल रहा होता है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं समझते, तब यह मत भूलो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान छुपा है जो वक्त आने पर पूरी दुनिया को बदल सकता है। कई बार हमें वही चीज़ सबसे ज़्यादा सिखाती है जिसे हम सबसे ज़्यादा खोने से डरते हैं। डर के आगे सिर्फ हार नहीं, कई बार पूरा जीवन बदलने वाला सबक होता है। जो इंसान अपने घावों को गर्व से दिखा सकता है, वही बताता है कि उसने तकलीफ़ों को कैसा जीता है। जख्म कभी कमजोरी नहीं होते, वह तो हमारी कहानियों के सबसे मजबूत किरदार होती है। कभी कभी हालात तुम्हें ज़बरदस्ती मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं और वहीं से तुम्हारा असली सफ़र शुरू होता है, जहां तुम चुनते हो कि डरना है या उड़ना है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत वही नहीं होती जो दुनिया देखती है, बल्कि वह होती है जब तुम खुद को टूटने से बचा लेते हो बिना किसी को बताए। जो लोग चुप रहते हैं उन्हें कमज़ोर मत समझो, उनकी खामोशी के पीछे एक तूफान होता है जो सही वक्त पर सब कुछ बदल सकता है। हर इंसान की कहानी में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं जो वह किसी को नहीं दिखाता, लेकिन वह पन्ने उसकी आत्मा को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान नहीं होता, लेकिन जब एक सपना पूरा होता है तो उस एक पल के लिए सारी तकलीफ़ें सच्ची लगने लगती है। कुछ रिश्ते हमें तोड़ देते हैं, लेकिन वही टूटन हमें खुद से जोड़ देती है, और तब हम समझ पाते हैं कि असली रिश्ता तो खुद से ही था। कभी कभी किसी का साथ छूट जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम खुद को खोते हैं तभी खुद को पाने की शुरुआत होती है। हर वो चीज़ जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे सपना गुरूर बनाना सीख लो। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भीतर की आवाज़ सबसे ज़्यादा बोलती है। अगर उस आवाज़ पर विश्वास कर लिया जाए तो अंधेरे में भी मंजिल का रास्ता मिल जाता है। जिंदगी की हर ठोकर में एक छुपा हुआ इशारा होता है, यह बताने के लिए कि शायद अब वक्त आ गया है खुद को बदलने का, कुछ नया शुरू करने का। कभी किसी को मत बताओ कि तुम तकलीफ़ों में हो, बस मुस्कुरा कर चलो, क्योंकि यही वो हिम्मत है जो तुम्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। वो लोग जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, असल में तुम्हारी उड़ान से डरते हैं, इसीलिए उन्हें जवाब देने के लिए उड़ो, बोलने के लिए नहीं। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह न आए, और कोई भी दुख इतना गहरा नहीं होता कि उसमें से नई रोशनी ना फूटे। बस हिम्मत रखना जरूरी है। वो जो आज तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, एक दिन
तुम्हारे संघर्षों की कहानी सुनाया करेंगे। इसीलिए खुद पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ो। हर इंसान के अंदर एक सूरज छुपा होता है जो तब निकलता है जब हर दिशा में अंधेरा घेर लेता है। जिंदगी से शिकावा करने से अच्छा है उस तकलीफ को ताकत बना लेना, क्योंकि शिकावा करने वाले ठहर जाते हैं और ताकत बनाने वाले चल पड़ते हैं। यदि कोई आपसे बड़ा है, चाहे वह आपका अपना ही क्यों न हो, तो उसके गलत व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम अपने मन में उठ रही तकलीफों को सहते रहते हैं, यह सोचकर कि वह तो मुझसे बड़ा है, मेरे अपना है, उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं। यदि कुछ कह देंगे तो कहीं रिश्ता ही समाप्त न हो जाए। लेकिन स्वयं विचार कीजिए, आप उस इंसान को कैसे अपना मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों का कारण हो। असल में अपना तो वही होता है जो हमें तकलीफ़ें देने के बजाय हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है। कोई भी आपका फ़ायदा उठाकर चला जाए या आप पर जुल्म करे, ऐसा होने नहीं देना चाहिए। जितना सहते रहेंगे लोग, उतना ही हमें सहने के लिए और भी मजबूर करते चले जाएंगे। गीता के पहले अध्याय में इसी बात का जिक्र है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखते हैं और कहते हैं, केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यह सभी तो मेरे अपने ही हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। अपने गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं शिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जहाँ तक कौरवों की बात है, वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे अपने भाई हैं। इन सभी को मारने से अच्छा होगा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यहाँ न तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। जो अधर्मी है उसके साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए और यही कर्म तुम्हें मुक्ति दिलवा सकता है। अपने मन में उठे रहे सभी मोह को अति शीघ्र त्याग देना चाहिए, नहीं तो यह पूरा संसार आने वाले कालों में तुम्हारी निंदा करेगा और तुम्हें डरा हुआ और कायर समझेगा। यहाँ बात अपने पराय की नहीं है, यहाँ बात है धर्म और अधर्म, सही और गलत की। यदि तुम गलत को सहते चले जाओगे और उसका अंत नहीं करोगे तो तुम्हारे सामने जो गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वही और भी गलत करने लगेगा। संसार में जहाँ देखो पाप ही पाप दिखेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम अपने मन में उठ रहे मोह के बंधनों को मोड़ दो और उन अधर्मी के साथ युद्ध करो, ताकि पुनः धर्म की स्थापना हो सके। मित्रों, महाभारत के युद्ध में एक और प्रसंग आता है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, मुझसे यह दुख अब सहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को समाप्त कर लूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही ज्ञान देने के लिए उसे आत्माओं को लोक में ले जाते हैं। वहां अर्जुन देखता है कि उसका पुत्र अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ है, क्योंकि उसने क्षत्रिय होने का उचित कर्म किया है और इसी कारण उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखकर रोने लगा। अर्जुन बहुत प्रसन्न था और उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। उसने अभिमन्यु को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र अभिमन्यु, तुम्हारे जाने के बाद से मेरे जीवन से सारी आशाएं ही खत्म हो गई है। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। इस पर अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूँ। तब अभिमन्यु ने कहा, यहाँ कौन पिता और कौन पुत्र? यहाँ तो मेरे हजारों जन्म हो चुके हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बन जाते हैं तो मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ, और किसी जन्म में आपका पिता बन जाता हूँ और आप मेरे पुत्र बन जाते हैं। यह आत्माओं का लोक है, यहाँ ना कोई मरता है और ना ही कोई जीता है। इसीलिए यहाँ ना कोई पिता होता है और ना ही कोई पुत्र।
मैं आपको नहीं पहचानता। यह देखकर अर्जुन का सारा मोह समाप्त हो गया। इसीलिए हमें गीता के उपदेश को ठीक से समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई अपना पराया नहीं होता, लेकिन जो तकलीफ़ों में या बुरे वक्त में आपका साथ दे वही अपना होता है, बाकी सभी पराये होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश यह है कि इस संसार को छोड़कर जो चला गया है उसके लिए कभी भी दुख और पश्चाताप नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा महान धर्म ग्रंथ है जो जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह हमें जिंदगी में धर्म, कर्म और का ज्ञान देती है। भगवत गीता का दिव्य ज्ञान मनुष्य के वर्तमान जीवन और उसके बाद के जीवन दोनों में ही बहुत उपयोगी है। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा उपदेश यह है कि दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि वह वंदनीय इसलिए है क्योंकि वह दूसरों के लिए स्वयं को जलाता है और दूसरों से जलता नहीं है। हमारी किसी आस्था की परीक्षा तभी सफल होती है जब हम जो चाहिए वह नहीं मिलता और फिर भी हम दिल की गहराइयों से भगवान को धन्यवाद देते हैं। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं और जैसे ही आपके विचार होते हैं उसी तरह से आपका जीवन होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि आपका विचार निम्न स्तर है तो आप भी निम्न स्तर के हो जाएंगे, और यदि आपका विचार बहुत उत्तम हो, अच्छे हैं, तो आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा होना हमेशा नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए, हद से ज़्यादा आराम का होना आपको असली बना सकता है। हद से ज़्यादा यदि आप खाते हैं तो वह आपको बीमार बना देता है, और बहुत ज़्यादा आप भूख रहते हैं तो भी वह आपको कमज़ोर बना देता है। इसीलिए जीवन में इन सभी चीज़ों को संतुलन में बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी के पास कितने भी शक्तियाँ क्यों न हो जाए, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़ा हो जाए उसे दुनिया की कोई भी शक्तिशाली ताकत नहीं हरा सकती। क्योंकि अर्जुन धर्म युद्ध तो लड़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की जीत इसीलिए होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के साथ देते थे जो धर्म के पक्ष में होता है। इसीलिए इस संसार के सभी मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अर्जुन भले युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण उसके पितामह और उसके गुरुजन की हत्या हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर बात तुम्हारे अपने प्रयाण की नहीं है, यहाँ पर बात तुम्हारे अधिकारों की है, क्योंकि तुम्हें यह स्मरण में होना चाहिए कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ किस तरह से अपमान हुआ था, और इस अधर्म को सहा नहीं जा सकता, क्योंकि गलत सहना भी पाप ही होता है, फिर वह गलत करने वाला अपना ही क्यों न हो। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है कि दैवीय शक्तियाँ भी उन लोगों के लिए ही सहायक होती है जो मेहनती होती है, आलसी नहीं, निठल्ले लोगों के लिए नहीं। इस संसार में त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। इस ज्ञान को हर हाल में हमें अपने आचरण में लगना होगा। किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, किसी अंधे को सड़क पार करा के देखिए, लोगों से मधुर व्यवहार करके देखिए। वैसे तो इससे आपको धन की हानि नहीं होगी, बल्कि इससे आपको असीमित सुख की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवत गीता का सातवां उपदेश यह है कि जब भी आप कोई भी इच्छा कर्म करते हैं तो उसे मन को कोई कामना किए बिना भगवत को अर्पित कर देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। इस संसार में सब कुछ अनित्य है। अनित्य यानी कि सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, यानी कि पाप और पुण्य भी अनित्य है। हालांकि पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है।
यदि हमारी अच्छा नहीं है तो हमें पुण्य का फल मिले तो हम उस फल को अस्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए हम जो भी अच्छे कर्म, पुण्य कर्म, सत्य कर्म करते हैं उन्हें अपने प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि भगवान क्या स्वीकार करेंगे? इसका जवाब है अवश्य ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, किसी भी पवित्र यज्ञ या अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो दान देते हो, जितनी भी तपस्या करते हो, वह सभी मुझे अर्पित करे हुए ही करो, ताकि तुम्हें कभी पुण्य का घमंड ना हो। पाप और पुण्य दोनों में ही बंधन होता है। पाप लोहे की जंजीर की तरह होती है, जो पुण्य सोने की जंजीर की तरह है। दोनों ही बंधन का काम करती है, क्योंकि लोहे की जंजीर से छूटने का मन तो आदमी को कर जाता है, लेकिन जब सोने की जंजीर से बंध जाता है तो वही बंधन प्यारा लगने लगता है और उससे छूटने का मन नहीं करता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी पुण्य करता हो वह मुझे समर्पित कर दो, नहीं तो तुम पुण्य कर्मों के फल की कामना में बन जाओगे। वही दूसरी ओर पाप कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। उसके लिए वह स्वतंत्र नहीं है कि उसका समर्पण कर सके। इसे समझने के लिए हम रामचरितमानस के एक प्रसंग को समझेंगे। यहाँ पर राजा दशरथ ने जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया तो भगवान श्री राम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ अयोध्या छोड़कर वन चले गए। रास्ते में एक बड़ी नदी पड़ी, इसीलिए उन्हें नाव की आवश्यकता हुई। नाव चलाने वाले केवट को भगवान श्री राम बुलाते हैं। उस केवट का नाम निषाद राज होता है। भगवान राम ने जब केवट से नाव मांगी तो केवट भगवान राम को ऊपर से नीचे तक निहारते रहे और वह समझ गए कि यह तो भगवान श्री राम जी हैं, इसीलिए उन्हें नाव लाने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री राम ने उनसे कारण पूछा, भाई तुम मुझे नाव लाने से मना क्यों कर रहे हो? तो केवट ने कहा, प्रभु मैं आपकी लीलाओं को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको चरणों की राज के जादू को भी जानता हूँ, जो एक पत्थर को सुंदर नारी बना सकता है, और यदि आपका चरण एक पाषाण जैसी कठोर वस्तु को नारी बना सकता है तो यह लकीरें मात्र से बनी हुई नाव को क्या ही हाल होगा। इसी पर भगवान श्री मुस्कुराए और केवट से बोले, केवट राज कोई तो उपाय होगा जिससे हम नदी के उस पार जा सके। तो केवट ने कहा, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ने के लिए मुझे सबसे पहले आपके चरणों को धोना होगा। यह सुनकर भगवान श्री राम उसकी मन की इच्छा को समझ गए और भगवान श्री राम मान गए और प्रभु श्री राम सीता माता और लक्ष्मण जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। भगवान श्री राम के द्वारा केवट की शर्तें को मान लेने पर केवट अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसके केवट की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जल्दी से जाकर एक पात्र में गंगा जल लेकर आया और बड़े ही प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण कमलों के धोकर उसे चरणामृत का पान कर लिया और कृतार्थ हो गया। भगवान श्री राम के चरणामृत के सेवन में केवट अपने पूर्वजों को देख पाता है और वह खुद भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान कराया और नदी के उस पार ले गए। नाव से उतरने के बाद प्रभु श्री राम ने किराए के बारे में पूछा, जिस पर केवट बहुत ही भावुक हो गया। तो केवट कहता है, प्रभु मैंने आज आपको इस नदी से पार लगाया और मैं जब कुछ भी आपके लोक में जाऊंगा तो कृपया कर आप मुझे भव सागर से पार करा देना। यह कहकर भक्त और भगवान श्री राम दोनों के नेत्रों में आंसू झलक आए और भगवान श्री राम और माता सीता ने केवट को आशीर्वाद देते हुए अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। मित्रों, इसीलिए तो भक्ति ऐसी चीज है जो पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती। ईश्वर जिस पर कृपा करता है उसी को प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके साथ केवल अच्छी चीज़ें हो तो
दूसरों के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो वही अच्छी चीज़ें वापस से जीवन में भी आपको मिलती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि आप क्या हैं इससे आपका मूल्य निर्धारित नहीं होती, बल्कि आपका मूल्य इससे निर्धारित होती है कि आप क्या बनने में सक्षम हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां उपदेश यह है कि बहते हुए पानी को अगर अपनी मुट्ठी में करना चाहोगे तो वह छूट जाएगा, उसे केवल बहने दीजिए तो आप देखेंगे कि वह अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। कभी कभी जब आप अपनी परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किस लिए हुआ है, तो आपको उस वक्त अपने मन को शांत रखना है और अपने जीवन में होने वाली हर चीज़ का निरीक्षण करना है। तो आप पाएंगे कि समय आने पर आपका जीवन अपना मार्ग खुद ही बना लेगा। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां उपदेश यह है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहना चाहिए और साथ ही आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलते हैं तो फिर खुशियाँ का नया दौर शुरू हो जाता है। इस संसार में केवल ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। हर हाल में और हर किसी भी काल में वह ज्ञान मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे वह कोई काल हो या कोई भी परिस्थिति। जिस तरह से मौसम बदलता है उसी तरह से जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो भी खेल आप हार जाते हैं उसे दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन यदि आप अपने मन से ही हार जाते हैं तो उसे जीता नहीं जा सकता। जीवन यापन के लिए आवश्यक सभी चीज़ें भगवान ने हमें पहले से ही दे रखी है, लेकिन जो लोग असली और कामचोर होते हैं वह उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। भगवान ने लोगों के असीमित शक्ति, बुद्धि और पुरुषार्थ देख रहा है, जिसका उपयोग कर रहा हो वह क्या नहीं हासिल कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आप हर स्थिति में सकारात्मक बने रहे तो आप खुद से सवाल करें, क्या आप मानसिक रूप से हर स्थिति में सकारात्मक बने रह पाते हैं? जब कोई परिस्थितियाँ आपकी विपरीत हो तब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इससे होगा कि आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से हटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां उपदेश यह है कि आपको खाली नहीं बैठे रहना है, आपको अपनी पसंद का कोई भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जिनका दिमाग खाली होता है वह दिमाग शैतान का घर हो जाता है। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति अपने आदर्श जीवन को नैतिकता की ओर ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने छल करके उससे छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे अपने आज तक जिन्हें भी पुण्य कमाए वह सभी नष्ट हो जाएंगे और अंततः आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके जन्म से मृत्यु तक उसे मिलने वाले दुखों का कारण बन जाता है। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म अच्छे कर्म की गिनती में कब आता है, इसके लिए हमें यह ध्यान देना की आवश्यकता है कि किसी भी कर्म का अच्छा बनने के लिए उसका सबसे पहला पड़ाव क्या था। मनुष्य जितने भी कर्म करता है वे सभी उसके स्वयं के विचारों से ही निर्मित होती है, क्योंकि व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक सोच ही उसके विचारों को बनाती है और यही सकारात्मक और नकारात्मक विचारों उसके कर्मों को बनाते हैं। हमारा कर्म अच्छा होने के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के आसपास जैसा वातावरण होता है वैसा ही वह बन जाता है। इसीलिए अपने घर के वातावरण यानी कि माहौल और अपने शरीर के आभाव मंडल को हमें सकारात्मक बनाना चाहिए। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।